सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि इसी शहर में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक मौजूद है और इसी जगह पर हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का पाक घर मौजूद है। इसलिए यह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। मगर पिछले कुछ सालों से सऊदी हुकूमत ने न जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है, न जाने कितनी बार इस पाक घर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की है, मगर हर बार सऊदी हुकूमत को नाकामी हाथ लगी है। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत फातिमा के घर का एक ऐसा ही मौजज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि 20 बुलडोजर एक साथ हजरत फातिमा का घर तोड़ने के लिए पहुंचे थे। मगर फिर अल्लाह की कुदरत से उन बुलडोजरों के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया। और यही नहीं, इस पूरे मौजज़े को देखकर सऊदी प्रिंस किंग सलमान भी सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह से तौबा करने लगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत रखना हर मुसलमान के ईमान का एक हिस्सा है। इसके बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। आज दुनिया का बच्चा बच्चा हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करता है। याद रखें, हजरत फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली व प्यारी बेटी हैं और हजरत अली शेरे खुदा की बीबी हैं जो इल्म के शहर है, और हजरत हसन और हुसैन की वालिदा हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आज भी इन लोगों को तकलीफें दी जा रही हैं। दोस्तों, आज सऊदी हुकूमत अपने हर शहरी को, अपने हर नागरिक को बुनियादी सहूलतें दे रखी हैं। उनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है, उनको बेहतरीन घर बनाकर दिए जा रही हैं और अपने लिए शाही महल तैयार किए जा रही हैं। और यही नहीं, एक तरफ जहां सऊदी हुकूमत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तामीर करके दुनिया में सबसे बुलंद इमारत बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ आज यह लोग हजरत फातिमा और हजरत अली के घर को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सऊदी हुकूमत हजरत फातिमा के घर के साथ में क्या करने की कोशिश कर रही है। ना जाने कितनी बार इस पाक घर को गिराने की कोशिश की है, ना जाने कितनी बार इस पाक घर को खत्म करने के लिए बड़े बड़े बुलडोजर भेजे गए हैं। मगर फिर अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे मौजज़े देखने को मिले हैं कि जिनको देखकर वो लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाती हैं। बस यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हजरत फातिमा का यह पाक घर वैसे ही अपनी शान शौकत के साथ में खड़ा है। दोस्तों, अब आप जिस पाक घर को देख रही हैं, यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का घर है। यह वो पाक घराना है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इजाज़त लेकर आती थी। यह घर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का वो घर है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। यह घर 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ में कायम है और लोग दूर दूर से इस पाक घर की ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, इस पाक घर के बारे में यह कहा जाता है, इस पाक घर में हजरत जैनुल आबिदीन भी काफी सालों तक रही हैं। इस घर के सहन में एक कुआं है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। मदीना वालों ने इस कुएं के पानी को जमजम का नाम दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो उस वक्त आसपास के तमाम घर मस्जिद नबवी में शामिल हो गई थी। उस वक्त हजरत हसन और हजरत हुसैन इस जगह पर तशरीफ ले आई थी जिस जगह पर आज यह पाक घर बना हुआ है। तो इन बातों से यह बात तो तय हो जाती है कि यह पाक घर हजरत अली और हजरत फातिमा का ही है। इसलिए अब इस मुकद्दस घर की हिफाजत करना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत इस पाक घर को खत्म करके इस घर की जगह पर गोल घेरे में कुबरी बनाना चाहती है। इसके लिए एक बार सऊदी हुकूमत ने एक कंपनी को ठेका भी दे दिया था। ठेका मिलने के बाद कंपनी के बड़े बड़े बुलडोजर इस जगह पर पहुंच गई थी और जाकर इस घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी करने लगे थी। लेकिन फिर जैसे कंपनी वालों की यह बुलडोजर हजरत फातिमा के घर में बने हुए इस कुएं के पास पहुंची और इस पर बुलडोजर चलाने लगे, वैसे ही अल्लाह पाक का ऐसा बड़ा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वो सब वहां से भागने पर मजबूर हो गई।
हजरत फातिमा के घर में करिश्मा ये हुआ कि पहले इस कुएं के पास में एक बुलडोजर पहुंचा और वो इस कुएं पर चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने कुएं पर पहली चोट लगाई वैसे ही वो बुलडोजर खराब हो गया। फिर इस कुएं को तोड़ने के लिए दूसरा बुलडोजर लगाया गया, लेकिन उसने भी जैसे ही पहली चोट लगाई वैसे ही वो बुलडोजर भी टूट गया। इस तरह से फिर बहुत सारे बुलडोजर इस कुएं को तोड़ने के लिए इसके पास में पहुंचे, मगर कोई भी बुलडोजर इस कुएं को नहीं तोड़ पाया, बल्कि अल्लाह की कुदरत से उनके वो बुलडोजर खराब होते चले गए। कंपनी वाले लोग यह देखकर बहुत परेशान हुए कि आखिर इस कुएं में ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से इस पर कोई भी बुलडोजर नहीं चल पा रहा है, बल्कि जिस भी बुलडोजर को इस कुएं को तोड़ने के लिए लगाया जा रहा है वो बुलडोजर खुद ब खुद ही टूट रहा है या फिर खराब हो रहा है। इसके बाद वहां पर कंपनी के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और इसकी जानकारी दी गई। फिर कंपनी के उन लोगों ने वहां पर मौजूद आसपास के लोगों से इस कुएं की जानकारी ली, तो वहां पर मौजूद आसपास के तमाम लोग कहने लगे कि आप लोग किसी भी सूरत में इस पाक घर को खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह घर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का है। और यही नहीं, इस पाक घर में जो यह कुआं बना हुआ है यह भी आज से 1400 साल पहले का बना हुआ है। इस कुएं को खुद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मजदूरों से खुदवाया था। इसके लिए हजरत फातिमा ने मजदूरों से कहा था। इसके बाद मजदूर इस कुएं की खुदाई करने लगे, लेकिन खुदाई करते करते नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसकी वजह से आगे खुदाई करने में रुकावट आ गई थी। इसके बाद उस पत्थर को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो पत्थर किसी भी हाल में नहीं टूट पाया था। चुनांचे फिर खुद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस कुएं में उतरी और अल्लाह का नाम लेकर जैसे ही उन्होंने इस पत्थर पर अपनी कुदाल मारी तो वैसे यह पत्थर रेजा रेजा हो गया, यानी कि यह पत्थर पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद इस कुएं को खोदा गया। फिर इस कुएं को थोड़ा और खोदने के बाद ही इससे पानी निकल आया। अब आप लोग अपने बुलडोजरों से जिस कुएं को खत्म करना चाहते हो, यह हजरत फातिमा का करामाती कुआं है, इसलिए आप लोग इस कुएं को किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकते हो। अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद उस कंपनी के लोगों ने इस जगह पर काम करने से माजरत कर ली और फिर अल्लाह से माफी मांगते हुए वहां से वापस चले गई। इसके बाद हजरत फातिमा के घर का यह मौजिज़ा जब सऊदी हुकूमत के सामने आया तो फिर सऊदी हुकूमत ने इस घर के चारों ओर सिक्योरिटी वाल लगाना शुरू कर दिया और इस तरह से यह एक और कीमती असासा महफूज हो गया। अब काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में मालूम नहीं है कि हजरत फातिमा का यह पाक घर कहाँ पर है, यानी कि किस जगह पर है। तो हम आपको बता दें कि हजरत फातिमा का यह घर मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह जगह 2 मीनारों वाली मस्जिद के पास में ही है। जब भी कभी आपका मदीना शरीफ में जाना हो तो आप इस जगह पर जाकर इस पाक घर की ज़ियारत कर सकते हो। दोस्तों, याद रखें, यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते भी सलाम कहते थे। हजरत फातिमा का यह वो पाक घर है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते काम को अंजाम दिया करते थे। यह वो पाक घराना है जिसमें खुद अल्लाह ताला सलाम भेजता है। हम आपको बता दें कि इस पाक घर में आज भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो चक्की मौजूद है जिससे हजरत फातिमा जौ का आटा पीसा करती थी, यानी कि जिस चक्की को हजरत फातिमा खुद अपने हाथों से चलाया करती थी और आटा पीसा करती थी, वो चक्की 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी इस घर में मौजूद है। और इस चक्की के बारे में कहा जाता है कि इस चक्की को जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चलाती थी तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते भी हजरत फातिमा की मदद के लिए पहुंचते थे, क्योंकि उस वक्त हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, इसलिए हजरत फातिमा थकान ज़्यादा होने पर सो जाया करती थी और उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत फातिमा के इस चक्की को चलाया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद, यानी कि आज भी जब लोग इस चक्की की ज़ियारत करने के लिए पहुंचते हैं तो यह चक्की खुद ब खुद ही चलती हुई नजर आती है। इसके बारे में कहा जाता है कि आज भी इस चक्की को फरिश्ते अपने हाथों से चला रही हैं और क़यामत तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, यानी कि क़यामत तक यह चक्की ऐसे ही चलती रहेगी। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए यह हजरत फातिमा का एक जिंदा मौजिज़ा है या नहीं। अगर आप भी इसे हजरत फातिमा का मौजिज़ा मानते हैं और आपको भी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह करामाती वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।